गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो टॉपिक्स थे वो ये हो चुके थे। आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फिर उसके बाद जो था वो हमारा टॉपिक था ये लिंकेजेस का। इसमें हमने क्रॉस के बारे में देखा। देन उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिंकेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में स्टडी किया। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स देखे, सिस अरेंजमेंट, ट्रांस अरेंजमेंट, कंप्लीट लिंकेज, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लिंकेज को, इनकम्प्लीट लिंकेज, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, तो इसमें जो है वो जॉनसन्स यहाँ सभी नोट्स में जो दिया है मैं इसी को पढ़ा रही हूँ। जॉनसन्स जो थे उन्होंने 1909 में डिस्कवर्ड किया क्याज़्मा फॉर्मेशन को। क्याज़्मा फॉर्मेशन जो थी वो कब होती थी, जब मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज चलती है तो उसमें जो है वो क्याज़्मेटा फॉर्मेशन होती है। ही प्रपोज्ड क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस। तो जॉनसन जो थे उन्होंने क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस जो था वो दिया था क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर जो है वो ऑलमोस्ट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है ड्यूरिंग मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट देखिए, क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे। कैसे होते हैं सेगमेंट्स एक्सचेंज, पहले डेफिनेशन सुन लो। is the mutual exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes in the packaging of meiosis 1। हमारा जो मियोसिस प्रोसेस होता है तो मियोसिस 1 जो है उसका मियोसिस 1 का जो है वो पैकेटिंग स्टेज होती है। तो पैकेटिंग स्टेज में जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट देखिए, सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है सेंटर में, और ये एक क्रोमेटिड बनाई और ये दूसरी क्रोमेटिड बनाई। ठीक है जी, दूसरी तरफ फिर से हमने एक क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, क्रोमोसोम बनाया ये। ठीक है, अब इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोसोम बनाया था इसमें से एक क्रोमेटिड जो है वो दूसरी क्रोमेटिड के साथ जो है वो क्रॉसिंग ओवर करेगी। ठीक है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है एक तरफ जो है वो इस तरह से एक क्रोमेटिड जो है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, दूसरी क्रोमेटिड जो है वो यहाँ पे हाफ पोर्शन ये होगा और उसके बाद जो है वो आधा पोर्शन ये बनेगा। तो एक क्रोमोसोम ऐसे बनेगा और दूसरा दूसरा क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से, हाफ इस तरफ, ठीक है, और इसमें ये इस तरह से है और बाकी ये इस तरह से है। तो इस तरह से क्या बने, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने। यानी रिकॉम्बिनेंट्स कैसे लग रहा है आपको पता, कि यहाँ पे इतना सा पोर्शन जो है ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स बने। दो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ क्रोमेटिड्स में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द पैकेटिन ऑफ मियोसिस 1। तो ये जो है प्रोसेस ये क्रॉसिंग ओवर का होता है, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। ठीक, अब दूसरी तरफ देखोगे तो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये है। एक क्रोमोसोम की अलग अलग क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा सेगमेंट्स का। ठीक है, एक्सचेंज होगा सेगमेंट्स का। जब एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे जो है रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो रेड होगा और दूसरा पार्ट जो है वो ब्लू होगा। फिर यहाँ पे एक ब्लू होगा और एक रेड होगा। बाकी एज इट इज़ जो है वो सेम चलेगा, यहाँ पे सेम क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो है पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स तो सेम है, या पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये पेरेंटल स्टैंड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है चेंज, क्योंकि यहाँ पे
पेरेंटल स्ट्रैंड जो है उसमें एक-एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ठीक है? और एक बात बता दूँ कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं? जैसे आपके पास ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? इस तरफ भी क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे इस इन क्रोमोसोम में अगर इस क्रोमोसोम की बात करें तो इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड ये है, दूसरी ये है, तो इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस क्रोमोसोम में बताओ सिस्टर क्रोमेटिड कौन सी हुई? ये हुई, ये हुई, ये दोनों सिस्टर्स क्रोमेटिड्स हैं। अगर बात करें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, ठीक है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक ये होगी और एक ये होगी। एक ये होगी, एक ये होगी। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, ठीक है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगी। तो कह रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है क्रॉसिंग ओवर का? आइए चलिए देखते हैं। mechanism of crossing over chromosome get replicated in the S phase of inheritance। कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं इंटरफेस के एस फेज में। फर्स्ट आता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में क्या होता है? ये साइनेप्सिस प्रोसेस यहाँ शो किया डायग्राम्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो बाइवलेंट्स बनाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ए साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइड बाय साइड जो हैं अरेंज्ड हो जाते हैं। पहले क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इंटरफेस में पड़े होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स जो हैं जैसे ऐसे क्रोमोसोम है तो दूसरा क्रोमोसोम भी उसके पास आके इस तरह से अलाइनमेंट शो करेगा। तो जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। जिसको क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस हमेशा किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है जिनको हम बाइवेलेंट्स कहते हैं। देन उसके बाद है टेट्राड फॉर्मेशन। देन क्या है? टेट्राड फॉर्मेशन। जैसे बाइवेलेंट्स बने थे तो बाइवेलेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स में आने लगेंगे, टू पेयर्स बना देंगे सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइनेप्सिस। जिस तरह से कह रहा है कि साइनेप्सिस की कंप्लीशन हो जाती है तो सेल जो है वो पैकेटिन स्टेज में एंटर कर जाता है। तो बाइवेलेंट नाउ कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। तो बाइवेलेंट्स के पास जो है वो क्या बनने लगता है? 4 क्रोमेटिड्स बनने लगती हैं, ठीक है? 4 क्रोमेटिड्स बनने लगती हैं। तो यहाँ पे बताया है, टेट्राड भी बताया है, टेट्राड फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है? यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स बताई हैं। यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। फिर इनके बीच में जो है पैकेटिन स्टेज में इनके बीच में जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगी, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राड फॉर्मेशन। तो ये मैकेनिज्म्स हैं क्रॉसिंग ओवर के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी याद रखें। क्रॉसिंग ओवर एंड क्यास्मा फॉर्मेशन, इसमें फिर से बताया है कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। इट अकर्स इन द पैकेटिन स्टेज। कह रहा है कि ये पैकेटिन स्टेज में होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन इन कॉन्टैक्ट एट वन और मोर पॉइंट्स। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये सेकेंड लाइन है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट एट वन और मोर पॉइंट्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली, ठीक है? ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है? एक ये जो है और एक ये, नहीं लगा पता आपको? ये देखिए यहाँ पे क्यास्मा फॉर्मेशन क्या होती है, ये देखो, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए ज़रा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है? दोनों के कलर अलग अलग लिए हैं ताकि दोनों में डिफरेंस नज़र आए। एक क्रोमेट ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ये होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और एक ब्लू होगी और एक वाइट हो गई, ठीक है? इनके बीच में जो है, अब इसमें सेकंड लाइन का मतलब समझाना था मुझे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन इन कांटेक्ट विद वन और मोर पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कांटेक्ट में हैं और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो इसको क्या कहते हैं? जहाँ पे एक या दो जगह पे ये एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड हों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसको क्यास्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यास्मा कहते हैं। दीज पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर नोन एज क्यास्मेटा। ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं? क्यास्मेटा कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है जैसे हम ये बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह से देखें, क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम ऐसे बनाया
फिर इसके बाद क्रोमेटिड एक बनाई, फिर दूसरी क्रोमेटिड बनाई। तो यहाँ सेंटर में जो है वो सेंट्रोमियर होता है। यहाँ सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। तो इसी सेंट्रोमियर के बाहर एक कोर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? कोर। उस कोर को क्या कहते हैं? ये जो कोर बनती है इसको कहते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे ध्यान से देखना, काइनेटोकोर्स लेबल किया हुआ है ना, लेबल किया है यहाँ पे काइनेटोकोर्स। ठीक है। टेट्राड फॉर्मेशन यानी कि दो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर बना हुआ है। फिर इसमें अगली डायग्राम में बताया कि इससे अगला स्टेप बताया है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अगले में क्या बताया? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स जो हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को शो कर रही हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप्स की होती है? सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है, डबल क्रॉसिंग ओवर होती है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर occur at one point between two non-sister chromatid of a homologous chromosome pair. There are two parental type and two recombinants. अब देखो यहाँ पे जो है वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर बताई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अटैच्ड थी। और इसमें जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें ट्रेट्स जो हैं वो क्या बनते हैं? एक एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल ही रहता है। ठीक है। एक एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल रहता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड एज इट इज़ वैसे ही है, ये भी और ये भी। इन दोनों स्ट्रैंड्स में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। ठीक है। बाकी जो दो हैं उनमें हुई है। ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है ना, वन पेरेंटल टाइप एंड दो जो है पेरेंटल टाइप होती हैं, दो रिकॉम्बिनेंट्स होती हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे टू पेरेंटल टाइप और टू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर में। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर थी क्योंकि यहाँ पे निक्स बने हुए थे, क्याज्मा बना हुआ था। देन उसके बाद डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर में क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू पॉइंट्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। और दूसरी साइड पे आपके पास जो है एक और क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा? एक पॉइंट पे जो है फिर से, ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, इसमें क्या होगा? डबल क्रॉसिंग ओवर करेगा ये। जैसे एक थ्रेड है, ये इस तरह से देखिए, जैसे आपके पास इस तरह से एक क्रोमोसोम है। ठीक है। तो दूसरा जो है वो पहले इधर क्रॉसिंग ओवर करेगा, फिर पहले इस तरफ, फिर वो सेकंड दूसरी क्रोमेटिड के साथ भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर जो है पॉसिबिलिटी है हो जाए। तो एक जगह से, एक जगह को छोड़ के दो दो जगह पे जो है वो दो दो पॉइंट्स पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। जैसे यहाँ पे इस तरह से है, तो दूसरा थ्रेड होगा, दूसरा थ्रेड जो है वो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर कर लेगा। ठीक है। ये ऐसे इट इज ऐसे। तो जब एक जगह से दो जगह, एक को छोड़ के दो दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब बहुत सारी जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। थ्री और मोर पॉइंट्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर अकर इन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। देन उसके बाद फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। डिस्टेंस, पहला जो है वो डिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स के ऊपर। देन उसके बाद एज, इंक्रीज इन एज डिक्रीजेज द क्रॉसिंग ओवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कह रहा है कि जैसे जैसे इंक्रीज आता जाता है एज में तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। देन सेक्स, मेल ड्रोसोफिला शोज लिटिल क्रॉसिंग ओवर। जो मेल ड्रोसोफिला है वो कम क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्वाइट कॉमन इन फीमेल फ्लाई। तो जो फिनोमेना है क्रॉसिंग ओवर का वो फीमेल फ्लाई में ज़्यादा होता है। देन उसके बाद है एक्सरे। ठीक है। एक्सरे द एक्स ये देखिए, इसमें एक्सरे में exposure to x-rays increases the incidence of crossing over।
कह रहा है कि एक्स रेज का एक्सपोजर हो तो इन क्रॉसिंग ओवर होता है, जैसे एक्सरे करवाते हैं हम लोग तो उससे जो है हमारे सेल्स में म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है हमारे क्रोमोसोम्स में। देन टेम्परेचर वेरिएशन इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर की वो भी अफेक्ट होती है। देन उसके बाद क्या है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज अ मीन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन अ जीन ऑफ, hence it increases the viability which is useful for natural selection. Then frequency of crossing over depends upon the distance between the two genes. It has proved that the genes lie in a linear fashion in the chromosome. तो ये सारे पॉइंट्स थे क्रॉसिंग ओवर के।